हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने स्क्लेरोडर्मा के ऊपर बात करा था, उसके लक्षण के ऊपर। आज हम उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। स्क्लेरोडर्मा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस पहले लोगों को लगता था ट्रीटेबल नहीं है बीमारी और ये हमारे को इसका इलाज नहीं हो सकता, बट ये चीज़ें अब वाइजात हो गई हैं। हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स इस बीमारी के लिए अवेलेबल हैं, बट टाइमली ज़रूरी है स्टार्ट करें ट्रीटमेंट। स्क्लेरोडर्मा में कई तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि स्क्लेरोडर्मा में किन किन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किन किन लोगों को नहीं है। स्क्लेरोडर्मा दो वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें एक को लिमिटेड वेरिएंट कहते हैं। लिमिटेड वेरिएंट होता है जिसमें स्किन टाइटनेस तो होती है, बट उसमें प्रोग्रेशन डिजीज़ का बहुत ही स्लो होता है। 8 से 10 साल तक स्लोली वो चलता चला जाता है। ये हम डायग्नोस कैसे करते हैं? ये हमारे को ब्लड टेस्ट में ही डायग्नोस हो जाता है कि कई एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे जो हम ANA का टेस्ट चेक कराते हैं, ENA का टेस्ट कराते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि ये किस तरह का स्क्लेरोडर्मा है, कौन से अपने हमारे ऑर्गन पे जोर डालने वाला है और आगे चल के इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। लिमिटेड में सबसे ज़रूरी इसमें रेनॉट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है कि हाथों का नीलापन और छाले आ जाना। इन पेशेंट्स में ज़रूरी होता है कि पहले ही हम ब्लड सर्कुलेशन वाली दवाइयाँ स्टार्ट कर दें। जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होएगा तो छाले बेटर हो जाएंगे। हम बहुत पेशेंट्स का सर्दियों स्टार्ट होने से पहले ही शुरुआत कर देते हैं दवाइयाँ, ताकि सर्दियों में उनको ये दिक्कत नहीं है। लिमिटेड में सिर्फ हमारे को हार्ट की मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हार्ट के प्रेशर्स बढ़ाने की क्षमता रखता है। स्क्लेरोडर्मा एक दूसरा वेरिएंट होता है जिसको हम डिफ्यूज़ कहते हैं। डिफ्यूज़ में पूरे स्किन में टाइटनेस होती है। ये बीमारी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और यही बीमारी वाले पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है। ज़रूरी है कि इसको अगेन जैसे बताया था एंटीबॉडीज़ में ही क्लियर हो जाता है और हमारे स्किन एग्जामिनेशन से क्लियर हो जाता है कि किस तरह का स्क्लेरोडर्मा है। डिफ्यूज़ वेरिएंट में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे फेफड़ों की होती है। फेफड़ों में क्या होता है कि आपका, जैसे हम कोविड के बाद देखते थे कि लंग्स में सफ़ेद हो जाते हैं पूरे लंग्स हमारे, स्क्लेरोडर्मा भी वही हाल हमारे लंग्स पे करता है। धीरे धीरे सूजन स्टार्ट होएगी। सूजन हमने नहीं रोकी दवाइयों से, तो धीरे धीरे इसका ज़रूरी वो ख़त्म होना शुरू कर देता है हमारे फेफड़ों को और बिल्कुल वो सिकुड़ जाते हैं। जब डिफ्यूज़ में बात आती है तो इसमें काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टीरॉइड्स जैसी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, बट कंट्रोल तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा होता है कि इसमें दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे एज़ाथाइप्रिन है, माइक्रोफिनोलेट है, वो आपके डॉक्टर एक आपसे डिस्कस करके चूज़ करेगा। नए बायोलॉजिकल ड्रग्स इसमें बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे रिटुक्सीमैब है और एक एक्टेमरा है, टोसिलिजुमैब, जो रिसेंटली US FDA अप्रूव्ड भी था कि आप इसमें अगर लगातार यूज़ करो तो वो भी बीमारी का स्लो कर देता है प्रोग्रेशन को। तीसरा वेरिएंट स्क्लेरोडर्मा का ओवरलैप वेरिएंट कहते हैं हम, जिसको ओवरलैप होता है कि वो दूसरी बीमारियों के साथ आता है। और स्क्लेरोडर्मा के साथ जो सबसे कॉमन बीमारी ओवरलैप है वो मसल डिजीज़ होता है। मसल डिजीज़ का ज़रूरी है कि डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं करते तो मसल्स में पेशेंट्स को तकलीफ बढ़ती जाती है और मसल्स को पूरा डैमेज कर देता है। मसल डिजीज़ में लक्षण यही होते हैं कि एकदम सीट से बैठ के नहीं उठ पाना, बिल्कुल अपना बाथरूम सीट से नहीं कर पाना, कंघी करने में मुश्किल होगा। तो ये एक ओवरलैप वेरिएंट भी आ सकता है स्क्लेरोडर्मा के साथ, जिसको बिना क्लिनिकल एग्जामिनेशन के डायग्नोस करना मुश्किल होता है और इसको ज़रूरी है कि हम टाइमली ट्रीट करें। स्क्लेरोडर्मा के साथ फूड पाइप इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है, तो इसलिए हम हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बहुत तीखा नहीं खाना और खा के लेटना नहीं है। तो ये फ्यू ऑप्शन स्क्लेरोडर्मा के ट्रीटमेंट में अवेलेबल हैं। ये ऐसे नहीं है कि लाइलाज बीमारी है। सबसे ज़रूरी है कि स्क्लेरोडर्मा के पहले 3 से 4 साल अगर आपने अच्छे से निकाल लिए तो आगे कम से कम किसी मेजर ऑर्गन पे खराबी नहीं आएगी और अपनी नॉर्मल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते रहेंगे। हाँ, डेफिनेटली क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, बट अगर हमने किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं होने दिया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी कम से कम मेडिसिन पे भी अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू।